पहले मुलजिमान की खूब आओ भगत की और फिर उसके बाद की गई तफ्तीश। फिजा ये मुलजमान है और तकरीबन 1 घंटे की इंटेरोगेशन के बाद अब ये लोग बिल्कुल तोते की तरह फरफर बोल रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? ये आमिर। हाँ, आमिर। और तुम्हारा क्या नाम है? अबू बकर। ये इनके चेहरे सिर्फ इस वजह से नहीं दिखा रहे क्योंकि आज ये हिरासत में लिए गए हैं और अब इनसे मजीद जो है रिकवरियां भी होनी है, मुकदमात भी ट्रेस करने हैं। वारदातें कितनी है जरा वो सुन लीजिए। कितनी वारदातें की हैं? 4 सर जी। और तुमने? 4। ये जो मोबाइल शोबाइल छीनते हो ये कहाँ पर बेचते हो, क्या करते हो? वो सर जी साढ़े ना वो दुकान ते दूसरे मुंडे बैठे हैं, उन्होंने दे देने अगे बेच देंगे ने। तो किस चीज की दुकान? मोबाइलों की। यानी कि दुकान खोली हुई है वहाँ पे चोरी के मोबाइल पे? हाँ जी। और तुम? जी हमारी भी ऐसी है, दुकान खुली हुई है। रहने वाले कहाँ? जी मैं इब्राहिम रोड। हाँ? इब्राहिम रोड लाहौर की? जी। और तुम? लाहौर की। ये जो साहब भी यहीं पर बैठे हैं, मोहम्मद नदीम खालिद साहब। नदीम साहब, ये जो लड़के हैं इन्होंने क्या क्या वारदातों का इंकशाफ किया? कैमरे के आगे तो सिर्फ 4 वारदातें बोल रहे हैं। अभी मजीद जो है इनकी इंटरोगेशन करेंगे। अभी पहले इनके साथी पकड़ लें। इधर जो है ना जैसे बता रहे हैं ये मोबाइल की शॉप पे बैठे हैं, जो पकड़ते हैं तो मजीद इंटरोगेशन होगी तो वारदातें जो भी मुलज़िम पकड़ा जाता है वो पहले यही कहता है मेरी पहली थी, ये मेरी दूसरी थी। तो पकड़ने के बाद इंटरोगेशन के बाद सही बात सामने आती है। इन्होंने अच्छी खासी वारदातें। चलिए आप जरा कब करना रेड? अभी करते हैं। आए ये जो है इनकी निशानदेही पर इनको साथ लेकर जाएं? जी बिल्कुल लेकर जाएंगे, यही हमें बताएंगे कौन सी शॉप पे बैठे हुए हैं। चलिए आओ जी। आप जरा कोशिश करना कि इसका जो है चेहरा भी ना आए क्योंकि अभी मुकदमा जो है वो दर्ज हो रहा है और इन्हें फौरी 1 घंटे के अंदर ही दूसरी जगह पर लेके जाया जा रहा है जहां पर दीगर इनके साथी हैं और वहां पर जो है क्या क्या रिकवर्ड होता है। इनके पास से 1 अदद पिस्टल तो बरामद हुआ है। मजीद जो इसके साथी हैं उनके वाले से कहा जा रहा है कि उनके पास भी असला मौजूद है। चलिए। बड़े शातिर मुलजिमान हैं। मोबाइल छीनने से लेकर उसे फरोख्त करने का सारा बंदोबस्त कर रखा है इन्होंने, मगर आज थाना मस्ती गेट की पुलिस इस सारे नेटवर्क का बंदोबस्त करके ही दम लेगी। ये पहुंच गए हैं जी दुकान पर। यहाँ पर जो है काम हो रहा है। ये दुकान है जी यही है। पक्की बात है ना? ये 7 अदद तो मोबाइल रिकवर्ड हुए हैं और 4 इन्होंने वारदातों का इंकशाफ किया है घंटे में। ये नहीं हो सकता। 7 मोबाइल छीने गए हैं तो कुछ बेचे भी गए हैं। SHO साहब अपने सीनियर अफसरान को भी इनके हवाले से बता रहे हैं। छीने गए मोबाइल 2 और 3 पिस्टल इनके पास से बरामद हुए हैं। छीने या चोरी किए गए मोबाइल की खरीदो फरोख्त जुर्म है और कानून नाफिज करने वाले इदारे की तरफ से सख्ती किए जाने पर डाकुओं ने यह नया रास्ता ढूंढ निकाला है। किसी मोबाइल शॉप पर बेचने के बजाय खुद दुकान खोलकर बैठ गए, लेकिन जुर्म की दुकानें बंद करना ही तो कानून का काम है। आगे देखिए। मुलज़मान को लेकर थाने पहुंच चुके हैं। ये 4 लोग हो गए हैं। अभी मजीद इंटेरोगेशन होगी। ये लोग कितने लोग हैं, किस किस मार्केट में बैठ के चोरी के मोबाइल बेच रहे हैं, मोटरसाइकिलें कहां पर बेच रहे हैं, क्योंकि जो है इनके पास से मोटरसाइकिलें छीनने का भी इंकशाफ है जिस पर SHO साहब ने ये बताया कि मोटरसाइकिलें इन्होंने करीबी पार्किंग में लगाई हुई हैं। वो मोटरसाइकिलें कितनी हैं वो भी अभी कुछ ही देर में आ जाती हैं तो वो भी आपको दिखाता हूँ। हिरासत में लिए गए मुलजिमान के पास अब छुपाने को कुछ नहीं बचा था क्योंकि एक तो उनका जुर्म साबित हो चुका था और दूसरा पुलिस को परेशान करने वाले इन मुलजिमान को अच्छी तरह पता था कि झूठ बोलने की सूरत में अब काली वर्दी वाले उनके साथ क्या सलूक करेंगे। तभी तो जो भी सवाल पूछा गया मुलजिमान की तरफ से वही बताया गया जो सच था। मोटरसाइकिलें कितनी है जरा वो सुन लीजिए। 2 मोटरसाइकिलें 2 मोटरसाइकिलें खोई हैं सर जी और लेडी मिनट अस्पताल के अंदर खड़ी हैं। और बाकी की मोटरसाइकिलें जो छीनी हुई है वो सर जी उनका पता नहीं है, वो दे रही है किसी को। किसको? वो इधर रिश्तेदार भी हैं कोई, उन्हें भेज दी थी। अभी थोड़ी देर पहले तो 4 वारदातें थी। हाँ जी। रेड करवाने से पहले। हाँ जी। रेड करवाने से पहले 4 वारदातें थी। 9 मोटरसाइकिलें उनका बता दिया गया है जो कि यहाँ पर करीबी सरकारी हॉस्पिटल है उसकी पार्किंग में मौजूद है। इन मुलजिमान ने मजीद क्या क्या इंकशाफात किए और इस डकैत गैंग की गिरफ्तारी पर सीनियर अफसरान क्या कहते हैं, सुनिए। ये बहुत बड़ा गैंग है, इनके 22 मुकदमात हैं और इंकशाफात भी बहुत हैं और इंटेरोगेशन इंशाअल्लाह ताला जारी है। मजीद इंकशाफात और ट्रेस मुकदमात की तवक्को है। इंशाअल्लाह ताला संगीन क्राइम में जरूर कमी होगी।
पुलिस इसी तरीके से अपना काम करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब डाकुओं को हथियार डालने पड़ेंगे या फिर शहर छोड़ना होगा। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब 1-2 थाने या 1-2 पुलिस अफसरान नहीं बल्कि